इंसान के शरीर का कोरमा बनाकर खाया जाता है दो भाइयों के द्वारा। अगर आपको इस घटना के बारे में पूरा जानना है तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जोकर। स्वागत करता हूं आपका जोकर न्यूज के एक और नए एपिसोड में। आज की ये घटना निकल कर आ रही है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से। वहां पर दो भाई होते हैं जिनमें से एक का नाम होता है अकरम और दूसरे का नाम होता है आसिफ। वो एक गांव में रहा करते हैं और दोनों भाइयों का मिजाज कुछ अलग से है। वो समाज में मिलजुल कर नहीं रहा करते हैं, थोड़े अलग थलग से रहा करते हैं। अब दोस्तों ये घटना है 2011 की। 2011 का टाइम होता है। गांव में से एक औरत की मौत हो जाती है और उसके जो परिवार वाले होते हैं वो उसको कब्रिस्तान में दफन करके अपने घर लौट जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो दूसरे दिन जाकर वहां पर देखते हैं उसकी कब्र को, तो वहां पर कब्र खुदी हुई पड़ी थी और वहां से जो डेड बॉडी थी वो गायब थी। इसको देखने के बाद परिवार वालों के होश उड़ जाते हैं, पैरों तले जमीन निकल जाती है कि आखिर ये डेड बॉडी गई तो कहां गई। कुछ लोग ये समझते हैं कि कुछ वैसा चक्कर है भूत प्रेत का, और तो कुछ लोग समझते हैं कि कोई जानवर निकाल कर खा गया होगा। परंतु दोस्तों परिवार वालों को इन सब चीजों से संतुष्टि नहीं मिलती, तो वो पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस को फोन करके वहां पर बुलाया जाता है। पुलिस आने के बाद सारा के सारा जो मांजरा होती है उसको समझती है और समझने के बाद वो अपनी तहकीकात में जुट जाते हैं। और आस पड़ोस में जो कब्रिस्तान के आस पड़ोस में घर थे या फिर कोई इंसान रहता था, उनसे पूछा जाता है कि यहाँ पर ज्यादातर कौन आता है, कौन जाता है, कौन ज्यादातर यहाँ पर चक्कर लगाते रहता है। तो दोस्तों इसी तहकीकात के दौरान उनको पता चलता है कि जो अकरम और आसिफ नाम के दो भाई हैं वो अक्सर यहाँ पर घूमा करते हैं, अकेले अकेले यहाँ पर घूमा करते हैं। और उनका जो मिजाज है वो भी कुछ इस तरह का है कि समाज से बिल्कुल अलग है, वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते। तो दोस्तों जैसे ही पुलिस बताए हुए पते पर जाती है तो वहां पर उनको अकरम और जो आसिफ थे वो दोनों भाई वहां पर मिल जाते हैं। और जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करते हैं पुलिस वाले, तो वहां पर उनको एक पतीली में कुछ कोरमा टाइप का बना हुआ दिखाई देता है। अब दोस्तों घर की तलाशी करने पर उनको वो डेड बॉडी, जो वो औरत की डेड बॉडी थी जो वहां से गायब थी, वो उन्हीं के घर में एक बोरी के अंदर बंद मिल जाती है। पुलिस जैसे ही डेड बॉडी को बाहर निकाल कर देखती है तो डेड बॉडी के दोनों हाथ वहां से गायब थे। और इसको देखने के बाद जो पुलिस वाले थे वो उसके अंदर जो बर्तन के अंदर कुछ बना हुआ रखा था तो उसको हिलाकर देखते हैं, उसके अंदर से निकाल कर देखते हैं तो उसके अंदर इंसानी उंगलियां मिलती हैं उन लोगों को। इससे पुलिस वाले आसानी से समझ जाते हैं कि हो ना हो इसी डेड बॉडी का जो हाथ है उसको काट कर ये कोरमा बनाया गया है इन दोनों भाइयों के द्वारा। तो दोस्तों उनको हिरासत में ले लिया जाता है और हिरासत में लेने के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाता है। परंतु यहाँ पे दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि जो पाकिस्तान सरकार है उसके पास इस तरह की कोई सजा का प्रावधान ही नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई भला क्यों करेगा इस तरह का, किसी को ना तो ये संभावना थी कि भाई ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इसी वजह से वहां पर इस चीज का कोई प्रावधान नहीं था। और दोस्तों कानून के अंदर ऐसा कोई सजा का प्रावधान नहीं था, तो इसी वजह से उन दोनों भाइयों को 2 साल की सजा सुनाई जाती है। 2 साल उनको कैद में रखा जाता है। परंतु दोस्तों इससे आगे कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है? 2 साल के बाद भी, 2 साल के बाद सरकार सोचती है कि 2 साल में ये सुधर जाएंगे, इनको पता चल जाएगा कि ऐसा करना गलत है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये इसके बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो इसी वजह से उनको 2 साल की सजा दी गई थी। परंतु दोस्तों 2 साल के बाद भी वो आने के बाद ऐसा ही कुछ दोबारा से करने लगते हैं। जब दोस्तों वो लोग जेल से आकर रहने लगते हैं तो लगभग 10 से 15 दिन के बाद उनके घर से बहुत ही बुरी दुर्गंध आने लगती है। अड़ोसी पड़ोसियों को द्वारा पुलिस को बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि इस घर से इस तरह की बदबू आ रही है तो इसकी कुछ छानबीन की जाए। तो दोस्तों पुलिस जैसे ही घर के अंदर जाती है, घर के अंदर से पुलिस को भी बहुत बुरी दुर्गंध आती है। तो उसको देखते हुए वो घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें वहां पर एक 7 साल के बच्चे का शव पड़ा हुआ मिलता है। अब दोस्तों उस सब को देखने के बाद पुलिस वालों के दिमाग जो है खनक जाता है, और खनकने के बाद वो उन दोनों भाइयों को फिर से पकड़कर कोर्ट में पेशी की जाती है। और पेशी करने के दौरान इस बार उनको लगभग 12 साल की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस के भी समझ में ये आ चुका था और कोर्ट के समझ में भी ये आ चुका था कि ये लोग सुधरने वाले नहीं है। तो इसी वजह से उनको 12 साल की सजा सुनाई जाती है। हो सकता है इसके बाद वो लोग सुधर जाए।
तो आप लोग इस घटना के बारे में जो भी कहना चाहो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। और दोस्तों, हमारा इन घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। केवल इन घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य केवल यही है कि आप लोगों को समाज में घटी हुई इन घटनाओं के बारे में थोड़ा पता रहे और आप लोग इन घटनाओं से सावधान रहो, बच के रहो, जिससे आपके साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट क्राइम की सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।